नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। कल एक बहुत बड़ी जो घटना हुई थी उसमें नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया है कि 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 6 श्रमिकों की मौत हो चुकी है, बाकी 5 को बचाया गया है, जिनमें 4 की हालत काफ़ी गंभीर है। सीडीए ने अपने बयान जारी करते हुए बताया है कि चट्टान लगातार अभी भी गिर रहा है और जो अभियान है बचाव और खोज दल का, इसमें थोड़ी परेशानी, थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा मलबा वहाँ पे कोलैप्स हो गया है, जिसके अंदर और भी लोगों के फंसे होने की खबर मिल रही है। धीरे धीरे जो बचाव काम है वो चल रहा है, मशीनों से मलबे को धीरे धीरे हटाया जा रहा है और जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट मिलेगी आपको तुरंत हम बताएंगे। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो भी लोग मुसंदम गवर्नमेंट के समुद्र तटों के आसपास रहते हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं तो वे 2-3 दिन इधर न जाएं, या फिर जाते हैं तो पूरी सावधानी, पूरी सुरक्षा के एहतियात उपायों का पालन करें, क्योंकि लगातार रविवार से बुधवार तक जो समुद्र में जो लहरें हैं 2 से 3 मीटर की ऊंची लहरें उठ सकती हैं, क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है और उम्मीद है कि आने वाले बुधवार के बाद से मौसम शांत हो जाए। ओमान में टोल टैक्स लगाने की बात चल रही है और परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय HE सैयद बिन हमूद अल मावली ने कहा है कि देखिए, जो आने जाने वाले जो कंटिन्यू मार्ग हैं जिनका इस्तेमाल एवरीडे किया जाता है, जो अधिकतम व्यस्ततम जो सड़कें हैं उनके ऊपर अभी टोल टैक्स सिस्टम नहीं लागू किया जाएगा। उन्हीं सड़कों पर लागू किया जाएगा जो देश के बाहर जा रही हैं या फिर जिनके ऊपर केवल भारी वाहन ज़्यादा मात्रा में चलते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो टोल टैक्स है, जो दैनिक इस्तेमाल में लाई जाने वाली सड़कें हैं, उनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा, तो यात्रियों को अभी चिंता करने की बात नहीं। रॉयल ओमान पुलिस ने तटरक्षक पुलिस बल की मदद से डोफार के समुद्र तट से 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में नशीली वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और इन सभी लोगों को अरेस्ट करके इनके पास मिली वस्तुओं, ड्रग्स को जब्त कर लिया गया है और आगे की पूछताछ हो रही है कि क्या किन व्यक्तियों को ये ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे या फिर इनके तार कौन से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हैं जिनसे जुड़े हुए हैं। मस्कट नगर पालिका के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अलग अलग टीमें डेंगू और येलो फीवर को रोकने के लिए जो एडीज मच्छरों को मारने से संबंधित जो रासायनिक छिड़काव हैं उनकी शुरुआत कर दी है। अगले 10 दिनों तक मस्कट और इसके आसपास के जो विलायत हैं जहां पे मरीज पाए जाएंगे वहां पर जो छिड़काव है वो किया जाएगा। देखिए, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ये छिड़काव करने की घोषणा की गई है और जो भी लोग अपने घरों में रहते हैं अपने घर की टंकियों को पूरी तरीके से कवर करके रखें। घर के छत के ऊपर यदि टायर वगैरह कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिसमें पानी जमा हो सकता है तो उसको वहाँ से हटवा दें। और देखिए, जो घर के मालिकों को भी चेतावनी दी गई है, यदि आप अपने घर के साफ सफाई नहीं करते हैं और यदि उसके अंदर गंदगी पाई जाती है, कुछ इस तरह का कचरा पाया जाता है जैसे डेंगू के मच्छर, जो एडीज मच्छर पनपने का खतरा हो, तो 300 ओमानी रियाल का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि साफ सफाई के लिए 3 दिनों का समय नगर पालिका देगी, यदि उसके बावजूद यदि आप सफाई नहीं करवाते हैं तो 1000 ओमानी रियाल का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 164 नए कोविड मामले सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में 3 दिनों के अंदर नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 19 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और जो लोग इस समय हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी संख्या 80 बताई जा रही है, जिनमें से 16 की हालत काफी नाजुक है, इनको आईसीयू में एडमिट किया गया है। रिकवरी रेट 98.4% की दर्ज की जा रही है। सल्तनत में मरने वाले कुल रोगियों की संख्या 4250 पे। ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक अपडेट दिया है कि सोमवार से बुधवार तक मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा से संबंधित जो एक सुरक्षा अभ्यास किया जाएगा, मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें ओमान के सभी सेनाओं, सभी इस क्षेत्र से जुड़े जो भी आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं उनकी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पूरे 3 दिनों तक ये प्रशिक्षण चलेगा और इसके दौरान एयरपोर्ट पर आने जाने वाले जो सुरक्षा गाड़ियां हैं उनका भी जो जमावड़ा लग सकता है। इस मॉक ड्रिल के दौरान ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे किसी भी प्रकार की यात्रियों को असुविधा ना हो, कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट डिले ना हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी प्लानिंग कर ली गई है। तो सोमवार से बुधवार तक ये सुरक्षा ड्रिल चलेगा। ओमान में बिजली चोरी की जो समस्या है वो बहुत आम हो गई थी और इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम माना जाता था, लेकिन एक ओमानी शोधकर्ता ने संदिग्ध उद्देश्यों के लिए पावर ग्रिड से ही बिजली चोरी का पता लगाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। एक स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क के तहत
हैं तो ये बता सकते हैं कि कौन से जगह पर बिजली चोरी की जा रही है। 98% की एक्यूरेसी है, यानी कि बिजली चोरी करते ही पावर ग्रिड स्टेशन पर अलार्म बज जाएगा और पूरा मैप में आपको दिखा देगा कि आखिर ये चोरी कहाँ हो रही है, ताकि वहाँ पर जा करके उसको रोका जाए और उस व्यक्ति को दंडित किया जाए। देखिए, डेंगू मरीजों को बहुत ही आवश्यकता है इस समय प्लेटलेट्स की, और रक्त बैंक सेवा विभाग की तरफ से बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को तत्काल अपील की गई है कि वे आज आकर के सेंट्रल ब्लड बैंक में अपने ब्लड को दान करें, प्लेटलेट्स को यहाँ पे डोनेट करें, क्योंकि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को बहुत ही आवश्यकता है। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बहुत ही ज़्यादा कमी सेंट्रल ब्लड बैंक में बताई जा रही है। यदि आपका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो आप ज़रूर से ज़रूर जाएँ और यहाँ पर अपने ब्लड को डोनेट करें। देखिए, आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है और उद्घाटन मैच में कोलकाता ने चेन्नई को जबरदस्त तरीके से हरा दिया। चेन्नई का कोई बल्लेबाज बहुत ही उम्मीद के तहत प्रदर्शन नहीं कर पाया और